आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कौन मंत्री बनेगा, किसे मोहन कैबिनेट में जगह मिलेगी, शिवराज सरकार के किस मंत्री को रिपीट किया जाएगा और शिवराज की तरह किसे आउट कर दिया जाएगा, ऐसे तमाम सवालों पर अब 12 दिन बाद विराम लग गया है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। 28 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल को मंत्रियों के नाम की लिस्ट सौंप दी है। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3:30 बजे राजभवन में होगा। खास बात यह है कि इस मंत्रिमंडल में ज्यादातर चेहरे नए होंगे। जिन लोगों को मोहन कैबिनेट में शामिल कराया जा रहा है उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व सांसद राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर भी शामिल हैं। इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग भी मंत्री बनेंगे। पहली बार की विधायक बनी राधा सिंह को भी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। प्रद्युम्न तोमर, अर्चना चिटनिस, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, प्रतिमा बागरी, चेतन कश्यप और संपत्तिया उइके को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, सर थोड़ा माइक नीचे करिए, डीएनए सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ सर कितने होंगे नाम कितने होंगे सर, ये मंत्री बनेंगे सर, कितने नाम कैसा मंत्रिमंडल रहेगा? तो मोहन मंत्री परिषद में जिन 28 लोगों को शामिल किया जा रहा है उसमें 18 विधायकों को कैबिनेट मंत्री, 6 विधायकों को स्वतंत्र प्रभार और 4 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। और जातीय समीकरणों को सेट करने की कोशिश इसमें भी की गई है। बड़े बड़े चेहरे जिन्हें मध्य प्रदेश केंद्र से भेजा गया उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। हालांकि शिवराज सरकार में शामिल कई मंत्रियों का पत्ता कट गया है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक शिवराज सरकार में शामिल जिन मंत्रियों को मोहन कैबिनेट में रिपीट नहीं किया गया है उसमें भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, उषा ठाकुर, प्रभुराम चौधरी, मीना सिंह, विजय शाह, बिसाहू लाल सिंह, हरदीप सिंह डंग और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं। तो नया मंत्रिमंडल बनकर तैयार हो रहा है। नए चेहरों को तरजीह दी जा रही है। बड़े चेहरे जिन पर मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो भी मोहन यादव की कैबिनेट में शामिल होंगे। कुल मिलाकर 28 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं और 28 मंत्रियों के नाम की लिस्ट राज्यपाल को मोहन यादव की तरफ से सौंप दी गई है। अनुराग अमिताभ भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, इस मंत्रिमंडल की लिस्ट में कौन सा सरप्राइजिंग नाम है जो शामिल हो रहा है? देखिए, सरप्राइज एलिमेंट ये बीजेपी की खासियत है। चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव रहा हो, उसके बाद डिप्टी सीएम जो परंपरा नहीं रही है, और उसके बाद अब इस मंत्रिमंडल में भी तकरीबन 6 नाम ऐसे हैं जिन्हें सरप्राइज एलिमेंट कहा जा सकता है। ये इनमें से अधिकतर 2 से 3 नाम ऐसे हैं जो पहली बार के विधायक हैं। मैं आपको बताता हूं, मंडला से संपत्तिया उइके ये राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। सरप्राइज एलिमेंट है क्योंकि इन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया। कृष्णा गौर दूसरी बार की विधायक है लेकिन इन्हें भी मंत्री बनाया जाए। राधा सिंह ये जो आदिवासी चेहरा है, एससी का बड़ा चेहरा एसटी का माना जाता है, ये पहली बार की विधायक है, इन्हें भी मंत्री बनाया जा रहा है। नागर सिंह चौहान ये भी मंत्री बन रहे हैं, पहली बार के मंत्री हैं। प्रतिमा बागरी पहली बार की विधायक है, रेगांव से आते हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल ये भी पहली बार के विधायक हैं, ये भी मंत्री बनने जा रहे हैं। और निर्मला भूरिया ये भी, मतलब तकरीबन 6 से 6 नाम अभी तक जो इंडिया टीवी के पास जानकारी ऐसी है पहली बार के जो पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं। और इनमें से 4 नाम ऐसे हैं जो पहली बार के विधायक हैं। यानी राजस्थान में हमने जिस तरीके से देखा पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया, यहां पर भी मंत्री बनाया गया है। साफ तौर पर ये जो अभी जो हमारे पास एक्सक्लूसिव 22 लोगों के नामों की जो जानकारी लगी है उसमें से जातीय और क्षेत्रीय समीकरण देखा गया है। 8 करीबन ऐसे जो पूर्व नाम है जो आपने बता भी दिए, जो पूर्व मंत्री थे जिन्हें इस कैबिनेट से दूर रखा गया है। प्रारंभिक जानकारियों के मुताबिक तमाम दिग्गज जिनकी बातें चल रही थी क्या वो इस कैबिनेट में शामिल होंगे या वो प्रदेश अध्यक्ष या दूसरे पदों पर रहेंगे, लेकिन उन्हें शामिल किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह जैसे तमाम जो नाम है उन्हें भी शामिल किया गया। रीति पाठक महिला कोटे से, उन्हें भी शामिल किया गया। ये तमाम वो सांसद थे जिन्हें चुनाव में लाया गया था। साफ सबसे बड़ी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट को भी पूरी तरीके से संतुष्ट रखा गया है। गोविंद राजपूत का नाम है, तुलसी सिलावट का नाम है, प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम है, एरल सिंह कंसाना का नाम है। हालांकि बिसाहू लाल सिंह का नाम कटा है और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री थे उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया। संतुलित
पूरा ये जो मंत्रिमंडल है अभी तक दिखाई दे रहा है इन 28 नामों में से साफ तौर पर 29 लोकसभा जो सीटें हैं उसके मद्देनजर बाकायदा जातीय और क्षेत्रीय जो संतुलन हो वो भी बरकरार रखा गया है, महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले उसका भी ध्यान रखा गया है और नए चेहरों को खासतौर पर तरजीह दी गई। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो अगले 10 साल का जो प्रोग्राम था यानी जितना सरप्राइज नाम था मोहन यादव का उतने ही सरप्राइज एलिमेंट इस मंत्रिमंडल में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बैलेंस की बात करें अनुराग, तो किस तरीके से जातियों का बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, क्षेत्रों का बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है? देखिए अभी जो हमारे पास 21-22 नाम हैं उनमें तमाम क्षेत्रों को बुंदेलखंड से, हालांकि हमारे पास सिर्फ अभी तक 2 नाम जो आ रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत जो हैं जो सिंधिया गुट के रहे हैं, इसके अलावा जो प्रदीप लारिया है एससी नरियावली से जो विधायक है जहां पर संत रविदास जी का बड़ा स्मारक बनाया गया, इन 2 नामों को रखा गया है। हालांकि यहां से पहले जो 2 मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव आते थे उन्हें हटाया गया। जातीय समीकरण यहां पर भी रखा गया है, एससी के प्रदीप लारिया को लाया गया है क्योंकि पर संत रविदास जी का एक बड़ा स्मारक जो है उसे खुद प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास करने आए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो एसटी को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे वो निर्मला भूरिया की बात कही जाए, राधा सिंह की बात कही जाए, बागरी की बात कही जाए, संपतिया उइके की बात कही जाए। जो बड़ा चेहरा है एसटी वर्ग का उसको भी साथ में लेकर आया गया। ओबीसी पर हम देखें तो ओबीसी पर भी खासा ध्यान रखा गया है। प्रहलाद पटेल इसमें शामिल हैं, कृष्णा गौर इसमें शामिल हैं और इंदर सिंह परमार समेत तमाम ऐसे वो जो नाम हैं जिनकी पहचान उनके क्षेत्र के साथ साथ उनके जो जातीय समीकरण को ध्यान में रख के की जाती है उन पर भी ध्यान है। मालवा निमाड़ से हालांकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा, चाहे खुद मुख्यमंत्री हो मालवा से आते हैं, जो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा है वो भी मालवा से आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय वो भी मालवा से आते हैं, तुलसी सिलावट वो भी मालवा से आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 2 मंत्री है सबसे ज्यादा अगर प्रतिनिधित्व कहा जाए तो वो हमें साफ तौर पर यहीं से दिखाई दे रहा है। जो मालवा निमाड़ तकरीबन 66 सीटें आती है, 45 से ज्यादा सीटें जो है वो मिली हैं। इसके अलावा महाकौशल की बात की जाए तो संपतिया उइके को वहां से लाया गया है, राकेश सिंह को भी वहां से लाया गया है। तो तमाम जिलों से यानी हर क्षेत्र का परफेक्ट बैलेंस बनाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। लेकिन अनुराग, सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर थी कि जो बड़े चेहरे हैं, जो बिग फेसेस हैं, जिन्हें केंद्र से मध्य प्रदेश भेजा गया, राज्य में उनकी वापसी कराई गई, उन्हें कैसे सेट किया जाएगा, उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? प्रहलाद पटेल अगर मंत्री बन रहे हैं तो कौन सा विभाग उनको सौंपा जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। यक्ष प्रश्न यहीं पर खड़ा होता है प्राची, क्योंकि जिन कद्दावरों को शामिल किया गया, कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल है, प्रहलाद पटेल हैं, राकेश सिंह, 3 बड़े नेता हैं। उन सांसदों को अगर छोड़ दिया जाए जो रीति पाठक जिनको शामिल किया गया है, जो 2 बार की सांसद भी रही हैं, अब विधायक बनकर आई हैं, लेकिन ये जो 3 कद्दावर नेता हैं इन्हें एडजस्ट कैसे किया जाएगा? चौथे कद्दावर नेता जो थे नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको दिल्ली में मंत्री पद से बुलाकर यहां पर उठाया गया था, उनको स्पीकर बना दिया गया, लेकिन इन 3 की भूमिका क्या होगी ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। माना जा रहा है अब सबसे बड़ा विभाग, मुख्यमंत्री पद के विभाग के बाद, डिप्टी सीएम के बाद अब जो सबसे बड़ा विभाग बचता है वो गृह विभाग बनता है। तो क्या गृह विभाग की जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल लेंगे, कैलाश विजयवर्गीय लेंगे या राकेश सिंह लेंगे? लेकिन जो सबसे ज्यादा ऊपर नाम आ रहा है गृह विभाग का, जिसके सहारे पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ तमाम जो योजनाएं हैं वो भी क्रियान्वयन होता है, सरकार का चेहरा रहता है। पिछली बार नरोत्तम मिश्रा ये जिम्मेदारी उठा रहे थे, अब उनकी अनुपस्थिति में उन जैसा वोकल लीडर, हार्ड हिंदुत्व की बात करने वाला और तमाम बयानों के जरिए हिंदुत्व की पताका ठहराने वाला कौन है? तो उसमें अगर गृह मंत्रालय की बात करें तो ये बात उभर कर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, मुफीद साबित होते हैं, केंद्रीय आला कमान के खास भी माने जाते हैं और तमाम बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, फिर प्रहलाद पटेल, उनकी भूमिका क्या होगी? केंद्रीय मंत्री रहे, इसके अलावा राकेश सिंह वो की सचेतक है लोकसभा में, तो तमाम दिग्गजों की इस भीड़ में सब एडजस्ट कैसे करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन फिर वही बात, सरप्राइज देने के लिए बीजेपी जानी जाती है, सरप्राइज एलिमेंट एक के बाद एक फेंकते नजर आती है। ऐसे में माना जाए तो तमाम नाम अपने आप में एडजस्ट होंगे और सबसे बड़ा नाम जिसको हम अभी तक चर्चा में नहीं ला रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान है, वो भी विधायक हैं। 18 सालों से जो प्रतिनिधित्व सीहोर जिले को, सीहोर विधानसभा को मिला, शिवराज सिंह चौहान को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजनीति के सामने भी, बीजेपी के लीडरशिप के सामने भी, कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां राजौरी और पुंछ में आतंकियों के अंत का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। जमीन से आसमान तक सेना एक्शन में है और आतंक के खिलाफ मेगा अभियान का जायजा लेने आर्मी
चीफ बस राजौरी पहुंचने वाले हैं। 21 दिसंबर को राजौरी में आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। हमले में 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों की तलाश में अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सर्विस बंद है, मोबाइल भी ठप है, जमीन पर एक्शन हो रहा है, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी तलाशी की जा रही है। राजौरी से पुंछ तक, जंगल से लेकर गांव और हाईवे तक आतंकियों की तलाश जारी है। तो हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, मैन टू मैन तलाशी ली जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये आतंकी कहां पर छिपे हुए हैं। राजौरी के जंगलों के ऊपर सेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। जमीन पर ग्राउंड फोर्स एक्शन में है और आसमान से हेलीकॉप्टर और ड्रोन निगरानी रख रहे हैं। यह अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजौरी के जंगल में सेना आज भी फुल स्पीड में तलाशी अभियान चला रही है। वो आतंकी जिन्होंने बड़ी साजिश को अंजाम दिया, जिसमें सेना के जवान शहीद हो गए, वो आतंकी कहां छिपे हुए हैं, किस जंगल में छिपे हुए हैं, कौन है जो उनको शरण दिए हुए हैं, इन तमाम बातों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए युद्ध स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन फिलहाल राजौरी पुंछ में चल रहा है। सेना का यह हेलीकॉप्टर पहाड़ियों पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जंगलों के ऊपर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जो आतंकी जहां पर भी छिपा हुआ है, उसके खात्मे के लिए सेना के जवान पूरी तरीके से तैयार हैं और ये बदला जवानों की शहादत का सेना लेने के लिए तैयार है। 4 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं और इसी शहादत का बदला लेने के लिए लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है, लगातार ये तलाशी अभियान जारी है, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए ग्राउंड पर उतरकर तलाशी ली जा रही है, जंगलों में जाया जा रहा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आतंकी हमला करने के बाद आखिर कहां पर छिप गए हैं। आसमान से हेलीकॉप्टर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं तो जमीन पर सेना के जवान एक्शन में हैं। बड़ी तादाद में आर्मी के जवान जंगली इलाकों में हैं। डॉग स्क्वाड के साथ तलाशी ली जा रही है। आतंकियों के ठिकानों का पता लगाया जा रहा है। जंगली इलाकों में जो घर बने हैं वहां भी आर्मी तलाशी ले रही है। यानी घर में तो ये आतंकी नहीं छिपे हुए हैं, जंगल में नहीं छिपे हुए हैं, पहाड़ों पर तो नहीं छिपे हुए हैं। यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए ना सिर्फ आसमान से नजर रखी जा रही है बल्कि जमीन पर उतरकर भी जो फोर्स है वो तलाशी लेती हुई नजर आ रही है। वो घर जो जंगल के नजदीक बने हुए हैं उन घरों में घुसकर भी तलाशी ली जा रही है। डॉग स्क्वाड मौजूद है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये आतंकी कहां पर छिपे हुए हैं। अभी आप ये कह सकते हैं कि इन आतंकियों को चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है, भागने का कोई रास्ता इनके पास नहीं बचा है। ये जहां पर भी छिपे हुए हैं वहां ढूंढकर इनका खात्मा सेना की तरफ से किया जाएगा और इसलिए आसमान से लेकर जमीन तक फुल एक्शन में सेना के जवान नजर आ रहे हैं। शहादत का बदला हिंदुस्तान कैसे लेगा, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। तो राजौरी की तरह पुंछ में भी तलाशी अभियान तेज हो गया है। पुंछ में जंगलों के अंदर तो तलाशी चल रही है, हाईवे पर भी गाड़ियों को रोककर तलाशी ली जा रही है। आने जाने वालों के आईडी प्रूफ भी चेक किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ हेलीकॉप्टर से जंगल की तलाशी ली जा रही है, घरों में जाकर तलाशी ली जा रही है, तो हाईवे पर भी अब नजर को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं, इस हाईवे से गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं, उन्हें रोका जा रहा है, आईडी प्रूफ देखे जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर क्या सामान मौजूद है इसकी भी सघन चेकिंग की जा रही है, इसकी भी सघन तलाशी की जा रही है। यानी आतंकी बचकर भागने ना पाए, इसके लिए सारी मुकम्मल कोशिश सेना की तरफ से की गई है, जवानों की तरफ से की गई है। इसीलिए हाईवे पर भी अब जवानों की गश्ती बढ़ चुकी है, सेना के जवानों की गश्ती बढ़ चुकी है। एक एक गाड़ी को रोककर तलाशी ली जा रही है। राजौरी और पुंछ के कई इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डेरा की गली, पीर की गली और बफलियाज में तलाशी चल रही है। सेना का हौसला बढ़ाने आर्मी चीफ आज राजौरी पहुंच रहे हैं। 27 से 28 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजौरी आ सकते हैं। तो ये ऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आर्मी चीफ आज पहुंच रहे हैं, सेना के जवानों के बीच में जाएंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी दौरा राजौरी का हो सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए और साथ ही साथ ये देखा जाए कि सर्च ऑपरेशन आखिर कहां तक पहुंचा है। इस बीच राजौरी के आतंकी हमले में शहीद 4 जवानों का आज अंतिम संस्कार हो सकता है। उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले नायक बीरेंद्र सिंह
कोटद्वार के रहने वाले राइफलमैन गौतम, कानपुर के रहने वाले नायक करण कुमार और बिहार के नवादा के रहने वाले राइफलमैन चंदन कुमार को राजौरी में श्रद्धांजलि देकर पार्थिव शरीर उनके घर के लिए रवाना कर दिए गए हैं। आज सुबह बीरेंद्र सिंह और गौतम का पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो देश के ये 4 वीर जवान, ये वीर सपूत, जिन्हें नम आंखों से पूरा देश विदाई दे रहा है और इन्हीं की शहादत का बदला हिंदुस्तान लेगा। इसीलिए सेना युद्ध स्तर पर दिन और रात सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि इनके गुनहगार आतंकियों को पकड़ा जाए और उनका खात्मा किया जाए।